तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए और जबरदस्त वीडियो में, जिसमें आज हम जानेंगे इस दुनिया के बारे में 10 हैरान कर देने वाले मजेदार और अजीबोगरीब फैक्ट्स। वैसे ये सफर काफी रोमांचक और दिलचस्प होने वाला है, तो आप भी तैयार रहिए क्योंकि आज आपके दिमाग की बत्ती जलने वाली। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 1, एक ऐसा देश जहां बिल्लियों को देवता की तरह पूजा जाता था। दुनिया में कुछ जगहों पर जानवरों को देवता की तरह पूजा जाता है तो कहीं उन्हें भोजन बना लिया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इजिप्ट एक ऐसा देश है जहाँ बिल्लियों को भगवान की तरह पूजा जाता था। मिस्र में बिल्लियों को पवित्र और देवता का स्वरूप माना जाता था। बिल्लियों को मारना इतना बड़ा अपराध था कि इसकी सजा मौत हो सकती थी। मिस्र के लोग बिल्लियों को अपने घर में रखने के लिए भाग्यशाली मानते थे, क्योंकि उनका मानना था कि बिल्लियां बुरी आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती। देवी बास्टेट, जो कि मिस्र की एक देवी थी, जिनका सिर बिल्कुल बिल्ली से मिलता जुलता था और उन्हें घर परिवार की रक्षा करने वाली देवी माना जाता था। इसलिए मिस्र के लोग बिल्लियों को पवित्र मानते थे और उनकी पूजा करते थे। मिस्र के शासक बिल्लियों के प्रति इतने भावुक थे कि अगर उनके घर की बिल्ली मर जाती थी तो वे अपना सिर मुंडवा लेते थे और शोक मनाते थे। कई फिरौन और अमीर लोग अपनी बिल्लियों को मम्मी बनाकर उनके साथ दफना देते थे ताकि वे उनके साथ परलोक में भी रह सकें। तो चलिए चलते हैं फैक्ट नंबर 2 की तरफ। फैक्ट नंबर 2, उत्पाद का बिजनेस आइडिया। अब जो फैक्ट आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर तो पक्का आपके दिमाग की बत्ती गुल होने वाली है, और हो सकता है कि ये आपके लिए एक बिजनेस आइडिया भी बन जाए जिससे आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। सोचिए, अगर आप सिर्फ पाद बेचकर अमीर बन सकते तो कैसा होता। जी हाँ, अमेरिका की स्टेफनी मैट्टो नाम की एक महिला अपनी फाट को जार में पैक करके ऑनलाइन बेचती है और हफ्तों में लाखों रुपए कमा लेती है। और उनके कस्टमर्स ने एक जार के लिए 500 से 1000, लगभग 40,000 से 80,000 रुपए तक चुकाए। अपने दोस्तों के साथ ये आइडिया डिस्कस करके देख लो भाई। फैक्ट नंबर 3, बॉलीवुड के कई कलाकार पान गुटखा जैसे उत्पादों के विज्ञापन में व्यस्त रहते हैं, लेकिन साउथ के मशहूर अभिनेता प्रभास ने 18 करोड़ रुपए के एक फेस क्रीम के विज्ञापन को ठुकरा दिया। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खूबसूरती चेहरे पर नहीं बल्कि व्यक्ति के अच्छे स्वभाव, व्यवहार और कर्मों में होती है, जबकि व्यक्ति का स्वभाव और व्यवहार ही उसे सचमुच खूबसूरत बनाता है। इसलिए उन्होंने इतना बड़ा ऑफर ठुकरा दिया। यह पहली बार नहीं है, इसलिए उनके फैंस के दिल में उनकी एक अलग जगह है। चलिए फिर अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अगले फैक्ट्स की तरफ, जो कि है फैक्ट नंबर 4। इसे सुनकर आप भी कहेंगे, छी, अंधा कानून तो सुना था पर ये तो गंदा कानून है। तो सुनिए, थाईलैंड में एक अजीबोगरीब कानून है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो अंडरवियर पहनना जरूरी है। अब सवाल यह उठता है कि भाई चेक कौन करेगा। हाँ, अगर आप थाईलैंड घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इस कानून को जरूर याद रखें, क्योंकि वहाँ कानून तोड़ने पर भारी जुर्माना या सजा भी हो सकती है। अब आगे चलते हैं फैक्ट नंबर 5। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ सांप ही सबसे जहरीली प्रजाति है तो जनाब आप गलत हैं। आज के दौर में इंसान भी कम जहरीला नहीं है। खैर छोड़िए, अब बात करते हैं दुनिया की सबसे जहरीली मछली की, जिसका एक डंक किसी इंसान को 1 घंटे के अंदर मौत के घाट उतार सकता है। स्टोन फिश को धरती की सबसे विषैली मछली माना जाता है। स्टोन फिश के पीठ पर 13 नुकीले कांटे होते हैं जिसमें न्यूरोटॉक्सिन जहर भरा होता है। अगर कोई इंसान गलती से इस पर पैर रख दे तो इसका जहर शरीर में तेजी से फैलता है, जिससे भयानक दर्द, सूजन, पैरालिसिस और हार्ट फेलियर से उसकी मौत हो सकती है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सफर की तरफ। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी अन्य गैसें होती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन आता कहाँ से? मुझे पता है कि ज्यादातर लोग कहेंगे पेड़ों से, क्योंकि यही हमें स्कूल में पढ़ाया गया था, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। असल में हमारी पृथ्वी का कम से कम 50% ऑक्सीजन ओशन से आता है और अकेले प्रोच्लोरोकॉकस नामक सूक्ष्म जीवाणु पृथ्वी की लगभग 20% ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। महासागरों में मौजूद शैवाल, फाइटोप्लैंक्टन, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, सायानोबैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से ऑक्सीजन पैदा करते हैं। क्या ऑक्सीजन के निर्माण में जंगलों का कोई योगदान नहीं है? आपका कंफ्यूजन भी दूर करते हैं। बिल्कुल है। तो चलिए, अमेज़न रेन फॉरेस्ट को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि यह विशाल मात्रा में ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। लेकिन पेड़ जितनी ऑक्सीजन बनाते हैं उसमें कुछ हिस्सा तो वो खुद ही यूज कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 7। अगर आपको भी लगता है आपका दिमाग बहुत तेज है तो ये फैक्ट्स आपको जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर मैं आपको पूरा शहर हेलीकॉप्टर पर घुमा दूं और कहूं कि जो भी देखा है उसे एक बोर्ड पर ड्रॉ कर दो, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? ये
ये सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे, लेकिन लंदन के रहने वाले ऑटिस्टिक जीनियस स्टीफन विल्टशायर ने यह करिश्मा कर दिखाया था। स्टीफन विल्टशायर को ह्यूमन कैमरा कहा जाता है क्योंकि उनकी मेमोरी इतनी तेज है कि वे किसी भी चीज को एक बार देखकर हूबहू याद रख सकते हैं और उसे डिटेल में ड्रॉ कर सकते हैं। साल 2009 में उन्हें केवल 20 मिनट की हेलीकॉप्टर राइड पर न्यूयॉर्क शहर घुमाया गया और उसके बाद उन्होंने 19 फीट लंबे बोर्ड पर पूरे न्यूयॉर्क का नक्शा बेहद सटीक तरीके से बना दिया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उन्होंने हर बिल्डिंग, हर गली, ब्रिज, यहाँ तक कि खिड़कियों और बालकनियों तक को पूरी डिटेल के साथ ड्रॉ कर दिया। स्टीफन को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। हालांकि ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है, यह एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है। फैक्ट नंबर 8, क्या आप बता सकते हैं कि पृथ्वी पर जितनी चींटियां अभी मौजूद हैं उन सब का कुल वजन कितना होगा? आपको इसका जवाब शायद ही पता हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिक शोधों के अनुसार पृथ्वी पर मौजूद सभी चींटियों का कुल वजन इंसानों की कुल जनसंख्या के कुल वजन के बराबर है। एक अध्ययन के अनुसार पृथ्वी पर अनुमानित 20,000 ट्रिलियन चींटियां हैं। इनका संयुक्त वजन लगभग 1.2 करोड़ टन होता है, जो सभी जीवित मनुष्यों के कुल वजन के बराबर है। यह आंकड़ा इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि एक अकेली चींटी का वजन मात्र कुछ मिलीग्राम होता है, लेकिन इनकी विशाल संख्या के कारण इनका कुल वजन इंसानों के बराबर पहुंच जाता है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, क्या हम अपनी भूख मिटाने के लिए हर साल 50 अरब मुर्गियों को मार देते हैं? क्या आप जानते हैं कि हर साल दुनिया भर में 50 अरब से ज्यादा मुर्गियों को सिर्फ खाने के लिए मार दिया जाता है? यह संख्या इतनी बड़ी है कि अगर हर मुर्गी को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए तो वे धरती को कई बार घेर सकती हैं। मुर्गियों की इतनी ज्यादा खपत क्यों होती है? तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, मुर्गी का मांस दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला मांस है। यह सस्ता, आसानी से उपलब्ध और प्रोटीन से भरपूर होता है। कई देशों में बीफ और पोर्क के मुकाबले चिकन को ज्यादा हेल्दी ऑप्शन माना जाता है। अगर हम बात करें तो सिर्फ KFC ही हर साल करीब 100 करोड़ से ज्यादा मुर्गियों को प्रोसेस करता है। चीन और अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा चिकन खाने वाले देश हैं। अकेले अमेरिका में हर व्यक्ति सालाना करीब 100 किलो चिकन खा जाता है। क्या वाकई 50 अरब का आंकड़ा सही है? तो अगर हम की माने तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2023 में दुनिया भर में 52 अरब से ज्यादा मुर्गियों का उत्पादन हुआ। ये आंकड़ा थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन यार 50 अरब मुर्गियां। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब।